Hello friends and welcome back to Python Masterclass series and welcome back to Amazing Tutorial series। So आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन के कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का। और यहाँ से और इस लेक्चर से हमारा स्टार्ट हो जाएगा पाइथन के कंट्रोल फ्लो के कंसेप्ट्स। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पाइथन के इफ़ एल्स ब्लॉक को। इफ़ एल्स ब्लॉक क्या होता है, उसको हमें कभी यूज़ करना चाहिए, क्या क्या टाइप्स के इफ एल्स ब्लॉक होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में वन बाय वन देखने वाले हैं। सो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आप वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। सो टॉपिक कवर इन लेक्चर 12 दैट इज if else block. So in this tutorial you will learn how to use Python if else statement to execute a block of code based on a conditions. Execute a block of code based on certain conditions. And what is the lectures about? It is about if else statements. सो पहला हम देखेंगे सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या होता है, फिर इफ विथ एल्स। सो लास्ट हमारा है इफ एल्स इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है, कोई बात नहीं है, मैं आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ हर एक टॉपिक को और हर एक पॉइंट्स को। सो पहला है इफ स्टेटमेंट्स। सो वी यूज द इफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड कंडीशंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये क्या है, सिंटेक्स है। यहाँ पे देखेंगे पहला हमने एक इफ ब्लॉक डाला हुआ है और उसके बाद हम डाला है एक कंडीशंस। सो क्या कहता है, जब भी ये कंडीशंस ना ट्रू रहेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें ये लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, जो भी इफ ब्लॉक के अंदर रहेगा। और जब भी हम लोग इफ ब्लॉक क्रिएट करेंगे तो हमें याद रखना है, पहले तो हमें क्या यूज़ करना है, इफ कीवर्ड का। उसके बाद हमें यहाँ पे देना है कोई कंडीशंस, और कंडीशन के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे कॉलन। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे हमें मिस आउट नहीं करना है, ठीक है। कॉलन देंगे और जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ से हमारा कोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी कोड यहाँ पे रहेंगे ना, वो सारे कोड हो जाएंगे हमारे इस इफ ब्लॉक के अंदर। मैं आपको एक जो एग्जाम्पल है यूजिंग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि डायग्राम जो होता है फ्लो चार्ट, उसके थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोड क्या हुआ, स्टार्ट हो गया, ठीक है, कोड स्टार्ट हो गया इफ ब्लॉक में। चेक करता है कि भाई अगर जो कंडीशंस मैंने स्पेसिफाई किए हैं इस एक्सप्रेशन किधर, तो ये कंडीशन का रिजल्ट क्या आता है, यानी कि जब भी हम लोग इवेल्युएट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कंडीशन डालता हूँ 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो जब भी जो भी कंडीशन मैं डालूंगा यहाँ पे कंडीशन इधर पे, अगर उसका रिजल्ट मुझे आता है ट्रू, तो भाई जो भी इफ ब्लॉक मैंने उसके अंदर डाला है उसको एग्जीक्यूट करो। अदरवाइज अगर वो फॉल्स हो जाता है, सपोज मैं डाल दिया कि 2 इज ग्रेटर देन 3, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे फॉल्स मिलेगा, ठीक है। जैसे रिजल्ट फॉल्स हो गया तो हम जो भी इफ ब्लॉक क्रिएट किए रहेंगे, यानी कि ये जो इफ ब्लॉक है, ये इफ ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा और कोड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इफ स्टेटमेंट जो है हमारा काम करता है। और एक और चीज़ आप अगर ध्यान देंगे तो जो कंडीशंस है ना, कंडीशंस का रिजल्ट हमेशा ट्रू और फॉल्स ही होता है, यानी कि बुलियन रिजल्ट हमेशा रिटर्न करता है। एंड बुलियन रिजल्ट के बेसिस पे ही हमारा जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है वो हमारा एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इफ एल्स स्टेटमेंट्स, इस वर्ड से क्या मालूम पड़ता है कि जब भी हम लोग सपोज कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, तो पहले बार हम कहता है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो जो भी इफ ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट कर दो। बट सपोज हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा कोड हमें रन करना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। सो व्हेन वी वांट टू परफॉर्म एन एक्शन व्हेन अ कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर एक्शन व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर कुछ कंडीशंस अगर ट्रू होता है तो हम लोग सर्टेन पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। बट सपोज इन अदर केस अगर कंडीशंस अगर हमारा फॉल्स होता है तो हम लोग कुछ अदर पार्ट जो है और ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। कुछ इस तरीके से इफ स्टेटमेंट काम करता है। सिंटेक्स देख लेते हैं हम लोग अभी। तो सिंटेक्स में आप देखेंगे यहाँ पे जो जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया था आपको इफ ब्लॉक के इधर पे, सो इफ है, कंडीशन है और ये इफ ब्लॉक है, तो यहाँ तक तो सेम है। सेकेंड है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एल्स लेंगे, और जो एल्स है वो इफ़ के इंडेंटेशन के साथ ही आएगा। जहाँ पे इफ़ खत्म होता है वहीं से हमारा एल्स भी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इफ़ स्टार्ट हुआ था, तो इसके ही पैरेलल में और इसके ही परपेंडिकुलर में हम लोग यहाँ पे एल्स डालेंगे, ठीक है। और एल्स के बाद सेम हमें कॉलन यूज़ करना है, और कॉलन के बाद हम डालेंगे यहाँ पे
एल्स ब्लॉक। अब इसका फ्लो चार्ट जो है थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले वाले में आप जब देखें तो यहाँ पे ये एल्स ब्लॉक नहीं था, बट जब इफ एल्स यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन देंगे, कंडीशन का रिजल्ट अगर ट्रू आता है तो हम लोग इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देंगे, अगर कंडीशन से उसका रिजल्ट अगर फॉल्स आता है तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देंगे और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। सो कुछ इस तरीके से हमारा इफ एल्स ब्लॉक काम करता है। सो आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है यहाँ तक। अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो ये है हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट एंड इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफ एलिफ एल्स। ये एलिफ क्या होता है, एलिफ मतलब एल्स इफ। अभी देखिए ये सिनेरियो कैसा है कि जब भी हम लोग सपोज हमारे पास एक कंडीशन है, एग्जांपल के लिए एक कंडीशन है, कंडीशंस 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। फॉर एग्जांपल अगर एज है हमारा 0 से 18 के बीच में तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करो। अगर एज हमारा है एज 10 to 25 के बीच में तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करो। अदरवाइज जो है वो हमारा लास्ट ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करो। सो इसी चीज़ को दिखाने के लिए, इसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इफ़, एलिफ एंड एल्स। ठीक है, एलिफ का मतलब होता है एल्स इफ। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, तो ये एल्स इफ जो है ना इसका ही शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका एल ले लिया गया और इसका इफ ले लिया गया। ठीक है, तो जब भी हमें मल्टीपल कंडीशंस रहेंगे एंड मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे मल्टीपल कोड और मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना रहेगा, जो भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एज का कंसेप्ट ले लिया था। ठीक है, एज का कंसेप्ट लिया था, तो इसके बेसिस पे जो भी हम लोग एज पास करेंगे उसका अगर कंडीशन जो भी ब्लॉक ऑफ और जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा वो ब्लॉक जो है और वो लाइन ऑफ कोड जो है उस ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू चेक मल्टीपल कंडीशंस एंड परफॉर्म एन एक्शन अकॉर्डिंगली वी यूज इफ, एलिफ, एल्स स्टेटमेंट्स। द एलिफ स्टैंड्स फॉर एल्स, जैसा मैंने आपको बताया। तो अभी हम लोग इसका क्या देखेंगे, सिंटेक्स देख लेंगे एंड देन हम लोग फ्लो चार्ट को समझ लेंगे। तो सिंटेक्स देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्या डाला, इफ़ देन इफ़ कंडीशंस, फिर यहाँ पे मैंने एल्स इफ डाला, फिर यहाँ पे एल्स कंडीशंस यानी कि एल्स इफ कंडीशन, फिर वापस से एल्स इफ है, वापस से एल्स इफ कंडीशन डाला। तो जो भी कंडीशन ट्रू होगा हमारा वो ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। पर सपोज अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा वो एल्स ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग डिफ़ॉल्ट बोल सकते हैं कि जब कुछ भी ट्रू नहीं होगा तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर दो। सो ये है हमारा फ्लो चार्ट। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या हुआ, कोड स्टार्ट हो गया। तो पहले हमने क्या किया, इफ़ कंडीशन को चेक किया कि हाँ भाई ये जो इफ़ कंडीशन जो भी मैंने यहाँ पे कोडिंग किया उसका रिजल्ट क्या आया, ट्रू आया कि फॉल्स आया। ट्रू आया तो इफ़ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो और कोड को टर्मिनेट कर दो। अगर फॉल्स आया तो वापस से नेक्स्ट कंडीशन को चेक करो, फॉल्स आया तो वापस से नेक्स्ट कंडीशन को चेक करो, सिमिलर मैनर में जब तक कोई ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट ना हो जाए, बिकॉज ये इफ़ एल्स इफ़ ब्लॉक है। ठीक है, तो सपोज एट द एंड हमारा ये कंडीशंस अगर ट्रू होता है तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे और हम लोग कोड को टर्मिनेट कर देंगे। बट सपोज अगर कोई भी कंडीशंस हमारा ट्रू नहीं हुआ, ये भी ट्रू नहीं हुआ, ये भी ट्रू नहीं हुआ और ये भी ट्रू नहीं हुआ, तो एट द एंड हम लोग क्या करेंगे, ये एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पर ना ही फॉल्स का कंडीशन यहाँ पे है ही नहीं, तो हम लोग सिर्फ ट्रू ब्लॉक को ही एग्जीक्यूट करेंगे और कोड को क्या कर देंगे, टर्मिनेट। ठीक है, तो ये है ओवरऑल अबाउट इफ एल्स ब्लॉक इन पाइथन। तो हमने क्या सीखा कि यूज द इफ स्टेटमेंट्स व्हेन यू वांट टू रन अ ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन कंडीशन एंड एल्स इफ स्टेटमेंट्स व्हेन यू वांट टू रन अनदर ब्लॉक इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू, यानी कि फॉल्स की कंडीशन में अगर हमें कुछ डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना रहेगा तो वहाँ पे हम लोग इफ़ और एल्स को यूज़ करेंगे। बट अगर इफ़ एल्स यूज़ करना है देन व्हेन यू वांट टू चेक मल्टीपल कंडीशन एंड रन द करस्पॉन्डिंग कोड ब्लॉक दैट फॉलोज द कंडीशन दैट इवैल्यूएट टू ट्रू, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इफ़ एल्स। ठीक है, सो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये इफ एल्स ब्लॉक का जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वहाँ पे हम लोग कवर कर लेंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, जय हिंद।